आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बनाया जाए, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर सर्दियों के लिए लड्डू, और जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा ही आपके हर बीमारी को बिल्कुल कंट्रोल में करके रखेंगे। अगर आपको जॉइंट पेन रहता है या फिर आपको खांसी रहती है, जुकाम रहता है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है ना, कफ जमा हो रहा है आपके अंदर, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो ये लड्डू हम बनाएंगे बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पे कुछ बादाम, काजू और यहाँ पे किशमिश। तो मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से घी में भून लिया है, और घी में भूनने के बाद हम ना इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर इसका हम बनाएंगे थोड़ा सा दरदरा पाउडर। यहाँ पर लिए मैंने मूंगफलियाँ, अगर आप अपने हिसाब से लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिए 1.5 kg मूंगफलियाँ, और इसको भी मैंने घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो अब मैंने ले ली है गोंद, और गोंद को मैं भून रही हूँ अच्छे से। तो ये भून रही है अच्छे से, ठीक है। इसमें मैंने डाला है देसी घी, और देसी घी के साथ में मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। अब ये थोड़ा थोड़ा ये रेड हो गई है, ठीक है। तो फाइनली गोंद भूनकर हो गई है रेडी। ये देखो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सी में थोड़ा थोड़ा पाउडर बना लूँगी इसका, तब हो जाएगी रेडी है फिर। तो और हमने लिया है यहाँ पे गुड़, थोड़ा सा मतलब 1 kg गुड़ लिया है, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसको थोड़ा सा हम पिघला लेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो ये गुड़ जो है इस तरीके से पिघल गया है। तो मैंने लिया था यहाँ पर 1 kg आटा बाजरे का, और इसको मैंने बहुत ही कम आग पर मैंने इसको भूना है, बहुत हल्के हल्के। और इसमें मैंने डाला था घी भूनते समय, ठीक है। उसके बाद हम इसको गीला करने के लिए भी घी ही का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं, मावा जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ पे खोया बोलते हैं उसको। तो ये है लड्डू का, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और ये है सौंठ, ठीक है, जिंजर पाउडर। और ये है मूंगफली का दाना, जो मैंने इस तरीके से कर लिया है इसको टुकड़ों में। और ये है गोंद, जो इस तरीके से इसको भी कर लिया है। ये है नारियल, और जो मैंने इसको अच्छे से घी में भूनकर फिर इसको इस तरीके से पाउडर में ले लिया। ये मैंने लिए तिल, इसको भी घी में भुना हुआ है। ये है काजू बादाम का, जिस तरीके से मैंने बताया, ये भी, इसका भी मैंने इस तरीके से पाउडर बनाया। और ये है एक लड्डू का बिल्कुल पूरी से तैयार हो चुका है। इसमें मैंने डाला है 1 kg घी, अपने घर का बना हुआ। ऊपर से डाली हुई है मैंने सौंठ, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी सर्दी जुकाम वगैरह में। और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ी सी इलायची। और इसको हम सारी चीज़ों को, जितनी भी सारी चीज़ें ना हमारे पास, वो सब हम मिक्स करें। लेकिन इसमें ना ख्याल इतना रखना है कि आपको सारी चीज़ें एक एक करके अलग अलग ही भूननी है, अलग अलग ही पीसनी है, ठीक है। छोटा दरदरा आप पाउडर बना सकते हैं। अगर आप और चाहें कि आपको टुकड़ों में पसंद नहीं है खाना, तो आप उसको और पाउडर बना सकते हैं, बारीक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टुकड़ों में भी करा हुआ है इस तरीके से, ज़्यादा मैंने पीसा नहीं है, बहुत बड़े टुकड़े भी हैं इसमें कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को एक साथ लेकर मैंने भून लिया है। तिल को आप घी में ही भूनेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर वो उछल के भागते हैं इधर उधर। घी में ये है कि अच्छे से भुन जाते हैं। यहाँ पे मैंने किशमिश अलग करी थी, क्योंकि हम पीस नहीं सकते थे इसको, पाउडर में नहीं बना सकते थे, इसलिए मैं इसको अलग से इस तरीके से डाल रही हूँ। ये भी चॉइस है आपकी, अगर आपको किशमिश पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी फैमिली में किसी को पसंद नहीं है तो आप मत डालिए। लेकिन ये हेल्दी रहता है, बढ़िया रहता है, सेहत के लिए अच्छी है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद बनाने लगेंगे। लड्डू तो हमारे बन के हो गए हैं बिल्कुल तैयार लड्डू इस तरीके के। और ये 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू तक लगभग आप रोज़ाना खा सकते हैं, हर रोज़। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, 4-5 लड्डू नहीं खाइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दीजिए, नहीं तो आप खुद पर अपने घर पर ही बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस सर्दियों में लड्डू बनाइए घर पर, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सभी को खुश रखिए। बाय, गुड नाइट।